दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एकेएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री बीपी सोनी साहब हैं। इन्होंने विश्व सरकार के विषय में एक किताब की रचना भी की है और भारत पेंशनर समाज का प्रतिवर्ष स्वागत ये किया करते हैं। आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। सर, आप पेंशनर समाज के विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं आज? देखिए, पेंशनर समाज में सब बुजुर्ग लोग रहते हैं और इन जैसे भंडारा होता है, हर वर्ष आदमी भंडारा करता है तो गरीबों को, ब्राह्मणों को, सबको भोजन कराता है। तो ये भोजन है, यज्ञ है। यज्ञ के रूप में मैं कराता हूँ कि सब लोग खाते, सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बस यही है संदेश है और कुछ नहीं संबंध है। अपने पेंशनर समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पेंशनर समाज को यही संदेश देते हैं कि पेंशनर जो है, जब तक शरीर चलता है तब तक समाज में कुछ काम करे, अपने निष्क्रिय न बने। जिस प्रकार हम सक्रिय बने रह गए, उसी प्रकार सक्रिय बनकर कुछ काम करें, समाज की सेवा करें, कुछ बने गरीबों को मदद करें। जब तक शरीर चलता है तो कुछ करना चाहिए, इन्हें निष्क्रिय होकर बैठना न चाहिए। विश्व सरकार की जो आपने किताब लिखी है, जो आप के भाव हैं उसमें, विश्व सरकार के विषय में जो आप सोच रहे हैं, उसके विषय में कुछ बताएंगे? देखिए, विश्व का आज की परिस्थितियां जो हैं, परमाणु युद्ध का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ा है। इस समय जो है इजराइल हमास को बिल्कुल समाप्त करने में लगा हुआ है। यदि कहीं मान लीजिए उसके पक्ष में जो है रूस आ चुका है, यदि कहीं परमाणु युद्ध हो गया, केवल प्रस्ताव पारित होते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इसको रोका कैसे जाए। तो सरदार पटेल ने भारत में जितनी देशी रियासतें थी सबको एक कर दिया, तो भारत में देशी रियासतों का युद्ध बंद हो गया। जैसे युद्ध होते थे, अगर इसी प्रकार से पूरे संसार के सारे देश मिलकर के एक राज्य सरकार बना लें तो युद्ध हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, परमाणु युद्ध का खतरा बंद हो जाएगा। ये जो ग्लेशियर में वहाँ रहते हैं, सेना रहती है, बॉर्डर में लगी रहती है, ये बंद हो जाएगा और वो प्रांत के समान हो जाएंगे देश सबको। लेकिन इसमें सरकार जो बने, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो, जनतांत्रिक हो, जो माने प्रगति का काम कर सके, ऐसी सरकार चुनने से पूरे देश का विकास होगा, पूरे विश्व का विकास होगा। धन्यवाद। अभी तक ये आपकी जो सोच कहाँ तक पहुँच पाई है, इसके विषय में बताइए। ये सोच तो हमारी प्रधानमंत्री के हाथ में पहुँच चुकी है। सबसे बड़ी बात यही कि हम यही चाह रहे थे, वैसे सब जगह भेज रहे थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में पहुँचे। तो 9 नवंबर को 23 को जब प्रधानमंत्री जी सतना में आए तो उनके हाथ में पुस्तक दी गई है। वो पुस्तक को उन्होंने देखा है। इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में विश्व सरकार की योजना आ गई। अब प्रधानमंत्री जी को यह है कि उसको लागू करें। भारत के अलावा अन्य कहीं भी आपकी पुस्तक जा सकी कि किसी देश में? हाँ, भारत के अलावा हर देशों को भेजें, हर देश को ट्वीट करते गए हैं। ये सारे नेताओं को सभी करते गए हैं। भारत में सभी लोगों की हैं, 3-4 साल लगातार करते जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सफलता कहाँ तक आपको दिखाई दे रही है? ये काम बहुत कठिन काम है, ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता। इसको तो 5 साल 6 साल प्रचार में लगेगा। फिर अगर देश के जो मुखिया लोग हैं, प्रधानमंत्री भारत के, और जैसे ये यूएनओ के या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पुतिन हैं, ये लोग जब विचार करेंगे तभी संभव है। ये इसमें है कठिन काम, लेकिन परमाणु युद्ध के तुलना में सरल है। जैसे एक तरफ अगर परमाणु युद्ध हो गया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, जब सब नष्ट होने के तुलना में ये बचाव है कि किसी प्रकार से अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे तो युद्ध न होगा। एक बात और बताएं, इस समय जो है जो इजराइल का युद्ध हो रहा है हमास का, तो बच्चों को जो मृत्यु हो रही है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उसके कारण से इस समय डोनाल्ड ट्रम्प जो है, बाइडेन का भी दिमाग परिवर्तित हो चुका है।
अब उनको भी लगने लगा कि यार युद्ध बेकार है। इसी पर पुतिन भी 22 माह से लड़ रहे हैं, उनको भी लगने लगा कि युद्ध बंद होना चाहिए। तो यदि इस समय प्रधानमंत्री जी जोर दें तो निश्चित है कि विश्व सरकार बन सकती है। आपने सुना विश्व सरकार के विषय में हमारे बीपी सोनी साहब कितने उच्च विचार हैं और कहाँ तक उनकी दूरगामी सोच है। कभी अगर विश्व सरकार बनती है तो निश्चित ही हमारे सोनी साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप लोगों ने देखा, मैं नारायण राय के साथ बलराम सेन,